तो नफरत भरे बयानों पर एफआईआर अब दर्ज हो गई है। लेकिन अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या दिल्ली पुलिस ने यह बैलेंस करने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे करके क्या बैलेंस बनाने की कोशिश की है एफआईआर में? क्योंकि अगर आप नाम देखें तो अब आरोप यह लग रहा है कि इधर के किए तो थोड़े उधर भी कर दें, ताकि राजनीति से प्रेरित कदम ना लगे और उसके बाद सब लोगों का बैलेंस भी हो जाए कि हमने इनके खिलाफ भी कर दी, उनके खिलाफ भी कर दी। दिल्ली पुलिस ने 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद, सबा नकवी जो पत्रकार हैं, इनके समेत कई बड़े बड़े नाम हैं। अब नुपुर शर्मा तो पूर्व प्रवक्ता हैं बीजेपी की। इनके ऊपर आरोप है कि ये निजी न्यूज चैनल पर पैगंबर के खिलाफ इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद कितना बवाल हुआ तो हम सब जानते हैं। नवीन जिंदल पूर्व प्रवक्ता हैं दिल्ली बीजेपी के। इन पर आरोप है कि ट्विटर पर पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख है एमआईएम के। इनके ऊपर आरोप है कि भड़काऊ भाषण। फिर ये ट्विटर पे चले गए, इन्होंने बोला कि अरे भाई बताओ कौन सा वाला भाषण भड़काऊ है जिस पर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। यति नरसिंहानंद ये अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं। इनके ऊपर आरोप है कि मुस्लिमों के खिलाफ भड़काऊ इन्होंने भाषण किया है। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कर चुके हैं। आपको याद हो, ये हेट स्पीच के मामले में जेल जाके बेल पे बाहर आके फिर हेट स्पीच दे चुके हैं और उसके बाद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब एफआईआर हुई है। पूजा पांडे हिंदू महासभा की हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए हैं, पैगंबर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। सबा नकवी एक पत्रकार हैं। इनके ऊपर आरोप है कि ट्वीट किया है और बयानों के जरिए धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। 32 लोगों के नाम हैं, इसमें से कुछ प्रमुख ये नाम है। जानकारी हमको मिल पाई है, उसमें हमें यह पता चला है कि आईपीसी की धारा 153 के तहत अधिकांश मामले हैं, यानी कि दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना। उसके बाद आईपीसी की धारा 295 295 किसी भी धर्म के अपमान के इरादे से प्रार्थना स्थलों का अपमान करना। उसके बाद आईपीसी की धारा 505 सार्वजनिक शरारत वाले बयान देना। इतनी धाराओं पर यह आरोप लगे हैं अधिकांश लोगों पे। लेकिन जो मेन सवाल है वो ये है कि डिटेल नहीं मालूम और इसी वजह से एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा यह पहली एफआईआर मैंने देखी जिसमें यह भी नहीं बताया गया है कि अपराध क्या है। मेरे केस में एफआईआर में यह भी नहीं लिखा है कि आपत्तिजनक क्या था, मेरे बोले हुए में क्या आपत्ति थी। दिल्ली पुलिस संतुलनवाद सिंड्रोम से पीड़ित है, ऐसा उनका आरोप है। हम इन हथकंडों से नहीं डरेंगे। नफरती भाषणों की आलोचना की तुलना नफरती भाषण से नहीं की जा सकती। भड़काऊ बयानों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर में एमआईएम के जो चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका नाम भी शामिल किया गया है और इसके साथ ही यति नरसिंहानंद का भी नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। यति नरसिंहानंद हम जानते हैं कि इससे पहले भी भड़काऊ भाषण मामले में गिरफ्तार तक किए जा चुके हैं। ये दोनों नाम उस एफआईआर में शामिल हैं जिनमें पहले ही नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने माहौल खराब करने के मामले में जो एफआईआर दर्ज की है, उस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी नोटिस जारी कर उनसे जानकारी मांगी गई। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के नाम तो पहले ही सामने आए थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और यति नरसिंहानंद के नाम जो है वो भी अब सामने आए हैं। किन किन धाराओं में जो है केस दर्ज किया गया है और किस तरह की कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है? देखिए, कुल 2 एफआईआर हैं। एक एफआईआर में सिर्फ नुपुर शर्मा है, दूसरी एफआईआर में कुल 11 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें नवीन जिंदल का नाम तो हम सब जानते हैं कल से ही था, जो बीजेपी के प्रवक्ता है जिनको हटा दिया। उसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, उसमें यति नरसिंहानंद जो डासना मंदिर का प्रमुख है, पहले भी जेल जो जा चुका है, भड़काऊ भाषण देता है, उसका नाम है। पूजा चकुम पांडे जो हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव है, अलीगढ़ में रहती, उन्होंने वहां बयान दिया था, उनका नाम है। शादाब चौहान जो पीस पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, उसका नाम है। मुफ्ती मोहम्मद नदीम का नाम है जिसने राजस्थान में भड़काऊ भाषण दिया। ये इन तमाम लोगों के नाम है, कुल 11 नाम इस एफआईआर में। इसमें सबा नकवी जो पत्रकार है उनका भी नाम है और 3 धाराएं। तो ये फिलहाल का अपडेट है। देखिए, नुपुर शर्मा की बात करें तो नुपुर शर्मा पर दूसरी एफआईआर है। दूसरी एफआईआर भी दिल्ली की जो ये यूनिट
यूनिट है उसने किया है, साइबर सेल यूनिट है उसने किया है, उसमें सिर्फ नूपुर शर्मा का नाम है। बाकी जो इंसाइटमेंट भड़काऊ बयान देने वाले में इन 11 लोगों को नामजद किया गया है। उसमें हो सकता है कि और भी नाम आगे जोड़ दिया जाए, क्योंकि अभी भी सोशल मीडिया हैंडल्स की ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनको पूछताछ के लिए कब बुलाया जाएगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही दिल्ली में ही जंतर मंतर पे AIMIM की तरफ से प्रदर्शन किया गया। उनकी मांग थी कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनके बयान के बाद से ही माहौल खराब होना शुरू हुआ। कानपुर में हिंसा तक भड़क गई, जिसमें लगभग 54 लोग गिरफ्तार भी किए गए और पूरे देश में जो है सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा है। इसको लेकर नूपुर शर्मा को पहले ही जब धमकियां मिल रही थी, दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी दे रखी है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि कार्रवाई कब होगी। अब असादुद्दीन ओवैसी का नाम आ गया है सामने। अब ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है आदित्य। अब असादुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई बयान आएगा, यदि नरसिंहानंद इस FIR के खिलाफ बोलेंगे, ये तो मामला बढ़ता जाएगा, चर्चा बढ़ती जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की FIR देखिए आदित्य, आखिरी बात है, कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट लग रही है। बीजेपी कार्यकर्ता बोल रहे थे कि तुम नूपुर शर्मा को तो गिरफ्तार के खिलाफ FIR करते हो, कार्रवाई करते हो, हटाते हो, लेकिन जो मुस्लिम मौलाना और उलेमा जो टीवी पे आके जाके बोलते हैं, बयान देते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। ओवैसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये भी बोला जाता है। तब ओवैसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। अभी दिल्ली पुलिस ने ये नहीं बताया कि ओवैसी ने कौन सा ऐसा बयान दिया है जिससे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। तो फिलहाल FIR की कॉपी भी मीडिया से शेयर नहीं की गई है। सिर्फ 3 धाराएं बताई गई हैं, 153, 295 और 505। तीनों धाराएं जो है भड़काऊ भाषण देने से संबंधित है, जिससे कि सामाजिक माहौल, सांप्रदायिक माहौल खराब होता है और दंगे भड़कने की संभावना होती है बयानबाजी से। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। काफी बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, लाखों इन लोगों के फॉलोअर्स हैं। हुजूर, हमारी जानें आपके नाम पे कुर्बान, हमारी नस्लें आपके नाम पे कुर्बान, हमारे बच्चे आपके नाम पे कुर्बान, हमारे मालो मता आपके नाम पे कुर्बान। हमारा अहद रहा, जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए, आखिरी सांस तक हम आपके वफादार रहेंगे। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने भी सख्त एहतजाज दर्ज करवाया है गुस्ताखों के खिलाफ। नाज़रीन, हिंदुस्तान के ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है कि मोदी ने हिंदुस्तान को शर्मिंदा कर दिया। इतना ही नहीं, आलम अरब के कूड़ेदानियों पर मोदी की तस्वीर लगाकर इस तरह से एहतजाज दर्ज किया जा रहा है और बाइकॉट भी हिंदुस्तानी अशिया का किया जा रहा है। तकरीबन आलम अरब के और दीगर ममालिक ने 7-8 ममालिक ने एहतजाज दर्ज करवाया है इन गुस्ताखों को लेकर बीजेपी के खिलाफ। इतना ही नहीं नाज़रीन, अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने भी एहतजाज दर्ज करवाया है। बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ तफसीरों पर इस्लामी ममालिक की जानिब से एहतजाज दर्ज करवाया जा रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान की जानिब से इस तौहीन आमेज़ बयान की मजम्मत की गई। अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने बीजेपी के 2 साबिक़ तर्जुमानों के पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात की मजम्मत की। मौजूदा हुकूमत के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट कर बताया कि इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात के एक अहदेदार की तरफ से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ अल्फाज के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे जुनूनी लोगों को मजहब इस्लाम की तौहीन करने और मुसलमानों के जज्बात को मुश्तइल करने की इजाज़त न दी जाए। बहरहाल दोस्तों, ये हमारे लिए बड़े अफसोस का मकाम है कि इनको पार्टी ने सिर्फ बाहर किया है, लेकिन हमारी हुकूमत से सख्त से अपील है और हम उस वक्त तक खामोश नहीं रहेंगे जब तक इन दोनों गुस्ताखों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। एक बहुत बड़ी खबर खुलकर आई है। तंजीम अल-कायदा ने धमकी दी है कि वो इंडिया की हुक्मरान जमात बीजेपी के 2 रहनुमाओं की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़िया बयानात के रद्द-ए-अमल में हिंदुस्तान में हमला करेगी। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह से अल-कायदा ने बयान दिया है। इसके खिलाफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अल-कायदा के खिलाफ एक बड़ा बयान देते हुए ट्वीट कर लिखा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद है और उनके दिफा के लिए अल-कायदा जैसे दहशतगर्दों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हमारे मुल्क को इन ज़ाहिरी ताकतों से, बाहरी ताकतों से महफूज रखे जो फसाद फैलाते हैं और इस्लाम का नाम बदनाम करते हैं।
हिंदुत्ववादियों को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम दहशतगर्दी को मुस्तरद करता है। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने मुसलसल बुनियाद परस्ती को मुस्तरद किया है और कभी भी UAPA के मुल्जिम को रुकने पार्लियामेंट मुंतखब नहीं किया। नाज़रीन, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काबिल एतराज़ तबसरे के मामले में बीजेपी ने अपनी पार्टी के तर्जुमान नूपुर को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हुआ। इस सिलसिले में MIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा ने माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि अपने बयान में अंग्रेजी में अगर लिखा है उसने माफ़ी कहाँ मांगी है। नाज़रीन, इधर हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में रात 10 बजे के बाद शादी की तकारीब पर पाबंदी आयद कर दी है। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुक्म इम्तनाब बुध से नाफिज अमल होगा। एक न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाबंदी आयद की जा रही है। ज़राए का यह भी कहना है कि शादी में मेहमानों के लिए सिर्फ एक पकवान पेश करने की इजाज़त दी जाएगी और इस नई पाबंदी के सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि स्पेन में खाना कूड़े में फेंकने वाले को 5 लाख यूरो जुर्माना देना पड़ेगा। स्पेन की बाएं बाजू की इत्तेहादी हुकूमत ने खाने की शराब पर जुर्माने की सजा से मुतालिक कानूनी बिल की मंजूरी दे दी है। फैसले के बाद स्पेन के वजीर बराए ज़राअत, खुराक और माहीगिरी लुइस पालाना ने इस जारी करदा बयान में कहा कि हमारा मकसद कानून की मदद से माशरती शऊर में इजाफा करना, खुराक को इंसानी इस्तेमाल के लिए फूड बैंकों को अतिया करने और खुराक के नुकसान और इसराफ के सद्देबाब के लिए माशरे को बहैसियत कुल बाशऊर बनाना जरूरी है। पालानास ने कहा कि ग़िज़ाई जंजीर वाली कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि खुराक की इसराफ को कम से कम करने और खुराक के इंसानी इस्तेमाल को पहली तरजीह बनाने के लिए कोई मनसूबाबंदी करे। उन्होंने भी कहा कि मज़कूरा कानून 1300 मुरब्बा मीटर से छोटे रेस्तरानों पर आयद नहीं होगा। खाने के लिए मौजूद थालियाँ और गिलास इस्तेमाल किए जाएंगे और बाकी बच जाने वाले खाने को किसी भी इजाफी उजरत के बगैर वापस वसूल करना ज़रूरी होगा। स्पेन वज़ारत ज़राअत के 2020 के आदाद शुमार के मुताबिक साल भर में मुल्क में फीकस औसतन 31 किलोग्राम लीटर और कुल 1,364 बिलियन किलोग्राम लीटर ग़िज़ाई मसनूआत कूड़े में फेंक दी जाती हैं। ग़िज़ाई इसराफ के मुर्तकिब अफराद को कानूनी बिल की रूह से 2000 से 5 लाख यूरो तक जुर्माना किया जा सकेगा। मज़कूरा बिल साल के आखिर तक पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 1 जनवरी 2023 में नाफिजुल अमल हो जाएगा। कानून नाफिजुल अमल होने की सूरत में स्पेन यूरोपीय यूनियन ममालिक में फ्रांस और इटली के बाद ग़िज़ाई इसराफ के सद्देबाब के लिए कानून बनाने वाला तीसरा मुल्क हो जाएगा। जिन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज की है भारतीय जनता पार्टी के इन 2 पूर्व प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन कुमार के हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक बयान को लेकर 1 नहीं 2 नहीं 15 मुस्लिम देश और इस फहरिस्त में शामिल हो गया है मलेशिया भी। मलेशिया ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और भारत के सामने एक बहुत बड़े संकट के तौर पर सामने उभर कर आ गया है। ये इतने बड़े संकट के तौर पर सामने उभर कर आ गया है दोस्तों कि बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं के लिए बाकायदा एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है, एक लंबे चौड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आप दूसरे धर्म के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी नहीं करेंगे। प्रवक्ताओं पर आप लगाम लगा दोगे, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स से आप अपील कर लोगे कि आप अपने हैंडल्स के जरिए देश की तारीफ करें, अरब देशों में अपील करें। मगर न्यूज चैनल्स का क्या कीजिएगा? न्यूज चैनल्स पर सख्ती होगी या नहीं होगी? भाजपा का एक पसंदीदा शब्द है सर्जिकल स्ट्राइक। मोदी जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि आप न्यूज चैनल्स की नफरत पर कब सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे बताइए, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तो ये न्यूज चैनल्स पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूं जो NDTV में आई थी। अब केवल आधिकारिक प्रवक्ता और पैनलिस्ट ही टीवी चैनल्स की डिबेट में जाएंगे। इन्हें पार्टी का मीडिया सेल असाइन करेगा। किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना है, धर्म के पूजनियों और प्रतीकों के बारे में नहीं बोलना है, संयमित भाषा का प्रयोग करना है कि देश की सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी 8 साल सत्ता में आने के बाद उन्हें इस तरह के दिशा निर्देश पार्टी के प्रवक्ताओं को देने पड़ रहे हैं। ये बातें तो आपको कहनी ही नहीं चाहिए। दूसरे धर्म की तौहीन ही नहीं होनी चाहिए। और यही मेरी अपील मुस्लिम पक्ष की ओर से जो लोग अनाप शनाप बयान देते हैं उनसे भी है कि कृपया इस तरह की टिप्पणियां देना बंद करें। तो करीब 38 नेताओं की पहचान की गई है जो अक्सर धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं। भाजपा के अंदर कुछ मंत्री हैं, कुछ सांसद हैं। और ये कौन कौन नेता हैं? यार महेश शर्मा, टी राजा सिंह, विक्रम सैनी, साक्षी महाराज और संगीत सोम।
दैनिक भास्कर क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। भारत ने धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले अपने 38 नेताओं की पहचान की है। इनमें से 27 चुने हुए नेताओं को ऐसे बयान देने से बचने की हिदायत दी गई है। इनसे कहा गया है कि धार्मिक मुद्दों पर बयान देने से पहले पार्टी से परमिशन लें।